अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक लिसानुल कुरान कोर्स लेवल 1 के सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इस क्लास का हक अदा करने की, बल्कि कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें, हम कुरान पाक की फजीलत पर नबी ने सलाम का हुक्म देख लेते हैं। क्या पहले सलाम ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन। अब देखिए, इस हदीस मुबारका का क्या माना मफहूम है। नबी ने सलाम ने फरमाया है इन्नल्लाह यरफ़अउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, कि ये ऐसी किताब है कि इसके जरिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी कौमों को उरूज दिया, इज्जत दी, सरबुलंदी अता की, सरफराजी अता की कुरान की वजह से। और वजह क्या? वो कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं उसके तकाजे खालिस अल्लाह की रजा के लिए पूरे करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी बुलंदी अता फरमाता है, इस तरह से कि उन्हें पाकीज़ा जिंदगी नसीब करता है, पाकीज़गी अता फरमाता है। और आखिरत में क्या होगा? आखिरत में अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा और उन्हें उन लोगों के साथ शामिल करेगा जिन पर अल्लाह ताला अपना खास इनाम करेगा। लेकिन दूसरे लोग वयज़अउ बिही आखरीन, और बहुत सारी दूसरी अक़वाम ऐसी होंगी कि कुरान ही की वजह से अल्लाह उन्हें जलील और रुस्वा करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो क्यों? यानी कि जो कुरान को पढ़ते नहीं हैं, इसका हक अदा नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो दुनिया की जिंदगी में उन पर बदबख्ती डाल दी जाती है, दुनिया की जिंदगी उन पर तंग कर दी जाती है, उनका रिज्क तंग कर दिया जाता है, और फिर आखिरत में भी वो ऐसे लोगों के साथ होंगे जिनके दर्जात सबसे घटिया होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्यों ना हम, अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है, हमें, हम अभी जिंदा हैं, तो अपनी जिंदगी में हम अल्लाह ताला के कुरान को, अल्लाह के कलाम को समझें, उस पर अमल करें, ताकि हम दुनिया में भी इज्जत वाली जिंदगी जी सकें और आखिरत में भी सुरखरू हो सकें हम। अल्लाह ताला हम सबको ही इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये देखते हैं कि आज का हमारा सबक, हम सीख रहे हैं कुरान की जबान। तो हमने देखा, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो कुरान में अल्फाज ही अल्फाज हैं। तो हर लफ्ज को कलीमा कहते हैं, हर वो लफ्ज जिसका कोई माना होता है उसे कहते हैं कलीमा। तो इस तरह कुरान पाक में आने वाले जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी कलिमात हैं, वो कभी इस्म होते हैं, कभी फेल होते हैं, और कभी हर्फ होते हैं। तो हम यही सीखना चाह रहे हैं कि कुरान पाक में किस वक्त कौन सा कलीमा इस्म बन रहा होता है, कौन सा फेल और कौन सा कलीमा हर्फ बन रहा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फेल, कि हमें ये कैसे पता चले कि कुरान पाक के कौन से अल्फाज अफ़आल की सूरत में हम हमने उनको पढ़ना है, उनका माना मफहूम लगाना है। ठीक है। तो देखिए, किसी भी फेल को समझने के लिए हमें बुनियादी तौर पर तीन बातों का पता होना जरूरी है। ठीक है। किसी भी फेल को समझने के लिए, यानी कि कोई ऐसा कलिमा जो फेल है, ठीक, तो उसको फेल को समझने के लिए हमें तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। वो क्या? तादाद, जिन्स और कलाम के अज्जा। तादाद से मुराद, जैसे हम उर्दू और इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल, है ना। तो अरबी में भी इनके नाम हैं तीन तरह के: वाहिद, तस्निया, जमा।
उर्दू में क्या होता है, वाहिद और जमा, एक चीज है तो वाहिद, एक से ज्यादा जमा। इंग्लिश में एक चीज है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। लेकिन अरबिक ये सबसे ज्यादा वसीह जबान है ना, तो इसमें देखिए तादाद को जाहिर करने के लिए तीन तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक वाहिद, वाहिद क्या है, एक चीज को जाहिर करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद। फिर दो चीजों को जाहिर करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तस्निया। तस्निया दो को जाहिर करने के लिए। लेकिन दो से ज्यादा को जब जाहिर करना हो फिर अरबिक में उसे जमा बोलते हैं। दो चीजों को तस्निया, एक को वाहिद और दो से ज्यादा को जमा। दूसरी चीज जो फेल को समझने में, इस चीज को समझना जरूरी है कि वो कलिमा मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, वो वाहिद भी हो सकता है, तस्निया भी, जमा भी, और वो मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नथ भी हो सकता है। मगर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही हम जैसे जैसे फेल सीखते जाएंगे तो हमें मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान भी होती जाएगी। इसी तरह कलाम के अज्जा, कलाम के अज्जा तीन होते हैं। जिसे जैसे इंग्लिश में हम सीखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, गायब को, सेकंड पर्सन मुखातब, और फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम। गायब से मुराद जो यहाँ मौजूद ना हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जो हमारे सामने मौजूद ना हो, उसे कहते हैं गायब यानी कि थर्ड पर्सन। और जिनसे हम बात कर रहे हो वो होते हैं मुखातब यानी सेकंड पर्सन। यानी मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस वक्त आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है यानी मुखातब है। और फिर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम से मुराद बात करने वाला, कलाम से मुतकल्लिम, कलाम बात करना, बात करने वाला मुतकल्लिम उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसा कि मैं बात कर रही हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात हो रही है आप है सेकंड पर्सन, और जो आज यहाँ क्लास में मौजूद नहीं वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी गायब, मुखातब और मुतकल्लिम। इसके लिए भी हम अलामात सीखेंगे तो उससे हमें समझ आती जाएगी कि ये कलीमा गायब का है, मुखातब का है या मुतकल्लिम का है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें बहुत अच्छे से इनको समझना है किसी भी फेल को समझने के लिए। तादाद, जिन्स, कलाम के अज्जा। तादाद में क्या चीज है, वाहिद, तस्निया, जमा। जिन्स में मुजक्कर या मुअन्नथ, और कलाम के अज्जा में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी हमारी जबान में जो हमने सीखना है वो है गायब, मुखातब या फिर मुतकल्लिम। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले इसबाक में क्या सीखा था, दो अलामात के जरिए हमने बहुत सारे कुरान के अल्फाज सीखे थे ना, और वो दो अलामात क्या थी, तीन जबर और दो जबर। यानी हमने देखा था कि इस फेल के कलीमे के शुरू और आखिर में तो जबर ही रहता है, लेकिन दरमियान वाले हरफ पर कभी कभी हरकत चेंज हो जाती है। कभी वहां जबर ही रहता है तो तीन जबर बन जाते हैं, कभी वहां जेर और कभी पेश भी आ जाता है, लेकिन शुरू और आखिर पर जबर ही रहता है। तो इस तरह तीन जबर या दो जबर किसकी अलामत थे ये हमने देखी थी कि वाहिद की अलामत थी, वाहिद मुजक्कर गायब की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अलिफ। दो जबर या तीन जबर वाले कलिमात के आखिर पे जब हमने सिर्फ ये अलिफ बढ़ा दिया तो ये हमारे पास डुअल का कलिमा बन गया। डुअल यानी तस्निया का। आज हम सिर्फ एक अलामत सीखेंगे, और आप देखेंगे, आप कुरान पाक निकालेंगे, खोलेंगे, जो आज हम अलामत सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि कुरान पाक के बेशुमार अल्फाज उस अलामत में मौजूद हैं। तो इस तरह अगर आपको आज की अलामत की समझ आ गई तो आप समझ लीजिए आपको हजारों कुरान के अल्फाज की, कुरान के हजारों अल्फाज की आपको समझ आ जाएगी अल्लाह के फजल से। और वो अलामत ये है वाउ अलिफ। ठीक है, और माना क्या है इसका, उन सब ने, वो सब, उन्होंने। जैसे तीन जबर या दो जबर का माना होता है उसने या वो, इसी तरह अलिफ बढ़ाया था तो उन दोनों ने। ठीक है, और आज है वाउ अलिफ, तो वाउ अलिफ का माना है उन सब ने, वो सब या उन्होंने। यानी ये हमारे पास कौन सा कलिमा आ गया, जिस तीन जबर वाले कलिमे के आखिर में वाउ अलिफ आ जाए। ठीक है, तीन जबर या दो जबर। लेकिन फिर ये होता है कि जो वाउ साकिन है ना, इससे पहले वाले कलिमे पर हम पेश लगा देते हैं। यानी जो तीन जबर वाला कलिमा था उसका जो आखिरी जबर है ना, आखिरी जबर
जब उसके बाद ये वाउ अलिफ लगता है तो वाउ की वजह से आखिरी जबर पेश से बदल जाती है। तो ये हमारे पास बन जाता है जमा मुजक्कर गायब। वाउ अलिफ जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। मजीद हम इसको देख लेते हैं। देखिए ज़ोराबू, पीछे हमने पढ़ा था ज़ोराबा उसने मारा, ज़ोराबा अलिफ के साथ तस्निया बना उन दोनों ने मारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? ज़ोराबू उन सब ने मारा, उन्होंने मारा। ठीक हो गया। देखें वाऊ की वजह से असल में था ज़ोराबा, बा पर जबर थी, लेकिन वाऊ की वजह से अब यहाँ बा पर पेश आ गया है। तो सारे कलिमात आपको ऐसे ही नजर आएंगे। नसारा था, वाऊ की वजह से पेश आ गया, नसरू हो गया। ज़हबा था, वाऊ की वजह से पेश आ गया, ज़हबू हो गया। अब इन कलिमात के मीनिंग्स आप खुद लगाएंगे जमा बनाते हुए। तो जी नाजिया, आप कीजिए माइक ओपन। जी। हाँ जी। एक मिनट। जी यहाँ से पढ़िए और मीनिंग लगाइए। मैंने आपको इसके ये मीनिंग तो बता दिए ना, मारना मदद करना। अब आपने वाउ अलिफ के जरिए इसका मीनिंग बनाना है। जी। ज़ाराबू उन्होंने मारा। हम्म। नासारू उन्होंने मदद की। ठीक है। ज़हाबू वो गए। गुड, जबरदस्त। राजा को उन्होंने दिया। सामियों उन्होंने सुना। राजू वो राजी हुए। खराजू वो निकले। नाजालू वो उतरे। ठीक है। राकियू वो सवार हुए। जबरदस्त, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए नाजिया, वो हुए किसका माना है इसमें? वो हुए हम्म। जमा मुजक्कर गायब। हाँ, इसमें जमा मुजक्कर गायब की अलामत क्या है इन अल्फाज में? समझ नहीं आई क्या कह रही है। इन सारे कलिमात में जमा मुजक्कर गायब की अलामत कौन सी है? कि वाव अलिफ आएगा ना और उससे पहले पेश हम्म। आएगा। ठीक हो गया। परमिश क्या बात। बहुत शुक्रिया आपका नाजिया, जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक। जी, अगली स्लाइड पढ़ेंगी तो शीबा आप। जी तो शीबा आप कीजिए माइक ओपन। जी, यहाँ से आप पढ़ें। कौलू उन्होंने कहा। हम्म। कौमू जी। वो खड़ा हुए। हाँ, जब जमा हो जाएगी फिर खड़े हुए हो जाएगा ना, वो खड़े हुए, वो सब खड़े हुए। ठीक है। हम्म। शाउ उन्होंने चाहा। ठीक है। आलिमू उन्होंने जाना। सही। फातहू उन्होंने खोला। हम्म। शकरू उन सब ने शुक्र किया। दखलू वो सब दाखिल हुए। वो सब आए। ठीक है मैम। ये लिखा हुआ है मैम इसका मान गुमान करना, गुमान करना लिखा हुआ है। उन सब ने कमाल किया। हाँ, गुमान, गुमान करना लिखा है। ठीक है। गुमान अच्छा गुमान। हम्म। उन्होंने गुमान किया। हाँ, ये कलिमा क्या है ये भी पढ़ें। हसबू सीन के नीचे जेर है ना।
हसीबू। ठीक है, हसीबू। दखलू वो दाखिल हुए, जाऊ वो आए, हसीबू उन्होंने गुमान किया। आपको समझ आ गई तोशीबा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर देखें, ये आज हमने तीन अलामात सीख ली। यानी हमने वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब सीखा। तो अब आप इसका तर्जमा लगाएंगे। फ़ाअला, इसका क्या माना होगा? पहले हम इसकी वजाहत करेंगे, फ़ाअला कौन सा कलिमा है। सबसे पहले हम इसका सीगा देखते हैं, ठीक है। इसकी अलामात के जरिए हम बताएंगे कि ये कौन सा सीगा है। तो ये तीन जबर है, इसका मतलब है ये वाहिद मुजक्कर गायब है और फेल माजी। ठीक, तो आप इसकी वजाहत करेंगे, वाहिद मुजक्कर गायब फेल माजी, फिर इसका माना बताएंगे। तीन जबर का माना उसने, फाल का माना करना, उसने किया। फाला तस्निया मुजक्कर गायब फेल माजी, उन दोनों ने किया। फालू जमा मुजक्कर गायब फेल माजी, उन सब ने किया। जी, तो कौन आप में से लगाएगा इसका माना? जी नाजिया, आप कीजिए माइक ओपन। सामिया उसने सुना। सीगा कौन सा होगा ये? हम क्या कहेंगे, क्या सीगा होगा ये? वाहिद मुजक्कर है ना, ये वाहिद हम्म, मुजक्कर गायब। सही, ठीक है। आगे है सामिया उन दो ने सुना, और ये तस्निया मुजक्कर गायब है। ठीक है, सामियों उन्होंने सुना, ये है जमा मुजक्कर गायब। ठीक है। यहाँ पर ना वाहिद और तस्निया के जो सीगे हैं ना, इनके पढ़ने में भी फर्क रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो जबर है ना, जबर को लंबा नहीं करते, लेकिन यहाँ अलिफ आ रहा है, तो ये अलिफ मद्दा बन रहा है, यानी अलिफ से पहले जबर आ रही है, तो ये अलिफ अलिफ मद्दा बन गया, तो इसे थोड़ा सा लंबा करते हैं। समिया, समिया, ताकि सुनने वाले को भी पता चल जाए कि आप सही पढ़ रहे हैं, आपको सही समझ आ रही है, ठीक है। ठीक है, जी, करूमा, इसका मतलब नहीं पता। उसने कर्म किया। करम किया, ठीक। करमा उन दो ने करम किया, उन पर करम हुआ शायद। नहीं नहीं, ठीक है, किया ही आएगा। किया उन दो ने करम किया। करम उन्होंने करम किया। यहाँ ना रा पर पेश है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जो दरमियानी हरफ है ना उस पर कभी जबर आ जाती है, कभी जेर और कभी पेश। ठीक है, ठीक जी। करुमा, करुमा, करुमू। ठीक है, आगे अनजला, नाजिल हुआ। वो था नाजाला, ठीक है। नाजाला का माना नाजिल होना, अनजाला नाजिल करना। अब आप लगाइए नाजिल, अनजाला। अंजला उसने नाजिल किया। ठीक है, अंजला उन दो ने नाजिल किया। अंजलू उन्होंने नाजिल किया। सही, ठीक है। अजलामु अजलामा, हम्म इसका क्या मतलब हुआ? जुल्म किया। अज़लामा का माना होता है तारीकी होना, अंधेरा होना, अंधेरा करना, अंधेरा, अंधेरा करना। तो अज़लामा। उसने अंधेरा किया। हम्म अजलमा उन दो ने अंधेरा किया। अजलामू उन्होंने अंधेरा किया। वैसे इसके बहुत सारे मानी बनते हैं, जुल्म करना भी बन सकता है, जुल्म करना, ज्यादती करना, ठीक है। हम्म, जी, आगे अल्लामा। अल्लामा जानना, वो था उसने जाना। आलिमा, वो था आलिमा जानना, अल्लामा सिखाना, ठीक है, सिखाना। हाँ, अच्छा, अच्छा। अल्लामा सिखाना, हम्म यानी उसने
खाया। ठीक है। ये सीखा, सिखाया। हम्म। अल्लामा, उन दो ने सिखाया। सही। अल्लामू, उन्होंने सिखाया। अच्छा, इसमें बताइए, अल्लामा में आपने कहा उन दो ने सिखाया, तो दो क्या मानी किसका लगाया आपने? दो की अलामत क्या है इसमें? अलिफ आ जाएगा ना, सही। इसलिए। ठीक हो गया। ठीक है नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक, अल्लाहु मजीद फजील। जी। तो शीबा, आप कीजिए माइक ओपन। जी मैम। अब यहाँ से आप बताइए, फ़अला ये कौन सा सीगा है? तस्निया, तस तस्निया मुज़क्कर गायब। सही। अगर हमने यहाँ पर जमा मुज़क्कर गायब बनाना है, तो फिर क्या तब्दीली होगी इसमें? फा- फा- फाउला। फाउला। मैम जमा में। हाँ हाँ, जमा बनानी है तो जमा बनाते वक्त कौन सी अलामत लगाएंगे? मैम पेश ही तो आएगा। पेश कहाँ पे आएगा? बीच में। क्यों? देखिए, जब हमने बताया था ना वाव अलिफ लगाना है, तो वो मैंने आपको बताया कि तीन जबर वाला जो कलीमा है ना, तीन जबर वाला कलीमा, उसके आखिर में वाव अलिफ लगाएंगे। तो जो तीसरी जबर होती है ना, आखिरी जबर, उसको पेश से बदलेंगे। तो चूंकि ये तो तस्निया का सीगा है ना, यहाँ पर तस्निया का सीगा कैसे बना होगा आप ये बताएं। जी जी। बीच में खुद जबर है, भी जबर है। तस्निया की अलामत हमने अलिफ पढ़ी थी ना। जी मैम। तो ये अलिफ तस्निया की अलामत है। अगर हमने इस अलिफ को हटा दिया, फिर ये क्या बनेगा? फाला। फाल। तो फाल सीगा कौन सा बन जाएगा? जी मैम। फाल कौन सा सीगा बन जाएगा? तो शिबा बताइए। मैम फालू। क्या फालू क्या होगा? आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी तरफ शायद नेट इशू है। मैम हाँ, नेट आप इशू ऊंचा है। बोलें ना, थोड़ा ऊंचा बोलें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलें। मैम यहाँ, हाँ। मैम नेट इशू है यहाँ पे, इस चलिए, अब वजह आपके से। पास ठीक है, अब बताएं। फालू जमा में। सही। ठीक है। फालू का माना क्या हो जाएगा? बहुत देर लगा रही हैं आप बोलने में। मैम इसका उन उन सब ने हम्म फाइल, फालू करना का होता है ना मतलब नहीं इसका पता माना, मुझे। उन सब ने किया। उन सब ने किया। ठीक है। उन सब ने किया। अब ये बताइए, जी मैम। आलिमा ये कौन सा सीगा है? वाहिद, वाहिद मुजक्कर। पूरा पूरा बोलें, वाहिद मुजक्कर माहिर मुजक्कर गायब। गायब। तस्नीया बनाना है तो क्या होएगा? आलामा। देखिए, इनकी हरकत तो दे तब्दील नहीं करेंगे ना हम। देखिए, लाम के नीचे जेर है, यहाँ पे क्या तब्दीली होगी वो मुझे बताएं। तस्निया की अलामत क्या पढ़ी हमने? जबर आता है बीच में नहीं नहीं और। नहीं नहीं। असल में ना, वो असल में, सच मुझे याद है, आपने ये सबक सुना नहीं ना हुआ।
ये मैम हाँ, वो तो मैंने नहीं हाँ, सुना इससे अभी। पहले वाला सबक है, ये आपने लाजमी सुनना है, ठीक है? वरना आपको इस सबक का भी बेटे फायदा नहीं होगा फिर। आपने वो लाजमी सुनना, रिकॉर्डिंग उसकी। जहां से नहीं समझ आ रही तो मैं आपके साथ हूँ, जरूर पूछिए, ठीक है? जी मैम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकिल्ला बारक फीक। चलें, नाजिया आप बताएं। जी मैम। जी आप बताइए, इसका हमने तस्नीया बनाना है तो तब्दीली क्या होनी है इसमें? ये तो आलिमा है ना, तो इसमें वाहिद मुजक्कर गायब है। अगर इसका तस्निया बनाएंगे तो वो होगा हम्म, आमिला। नहीं आलिमा। सिर्फ मुझे ये बताएं यहाँ पर तब्दीली क्या होगी, वो बताएं। क्या तब्दीली आएगी यहाँ? अलिफ लग जाएगा मैडम। अलिफ लग जाएगा, सही। और अगर हमने जमा मुजक्कर गायब बनाना है तो? तो फिर वाव अलिफ लगेगा और इससे पहले पेश लग जाएगा। हम्म, पढ़ के बताइए कैसे पढ़ेंगे। आलिमु, यानी सही। कि ये है आलिमा। फिर बनेगा तस्निया में आलिमा, और जमा मुजक्कर गायब में बनेगा आलिमु। ठीक है, ये कौन सा सीखा है, ये वाला? ये जमा मुजक्कर गायब। सही। इसका तस्नीया बनाएं। इसका बनेगा, क्या लिखा हुआ क्या है ये? ये लिखा हुआ है कारूमू, ठीक है? कारूमू लिखा हुआ है। कारुमा। इसका तस्निया बनेगा कारुमा। सही। और वाहिद क्या बन जाएगा? वाहिद बनेगा हम्म, कारो। देखिए क्या बनेगा? क्या बनेगा। कारुमु बनेगा। क्यों? कारूमू क्यों? कारामा। कारूमा। कारूमा। कारुमा। हम कारुमा। दरमियानी हरफ की हरकत किसी फील की चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? जो वहां पे पहले से दरमियानी हरफ की हरकत है ना, हमने उसी को ही पढ़ना है। जी। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड आपको शेयर करूंगी, यहाँ आपने होमवर्क करना है इस पे, ठीक है? ऐसे ही अनजाला है, इसका तस्निया बनाना है जब हमने, तो क्या होना है, सिर्फ अनजाला के आखिर में अलिफ लगाना है। जी। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये अनजाला है। जब हमने इसका तस्निया बनाया तो इसमें सिर्फ क्या तब्दीली होती है कि अनजाला पूरे का पूरा ऐसे ही लिख के आखिर पे बस हमने वो लगा देना है, जबर, सॉरी, अलिफ लगाना है, ठीक? अलिफ। जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये है, फिर ये था, है ना, अनजाला। पूरे का पूरा बस इसके आखिर पे हमने ये तस्निया का अलिफ बढ़ा दिया, तो ये बन गया अनजाला, ठीक है? जी। इसी तरह जब हमने यहाँ पर इसको जमा बनाना है तो क्या करना है हमने, ये हम यहाँ पे ये करेंगे कि लाम अलिफ को हटाया, जो तस्निया की अलामत थी ना, उसको हटा के यहाँ पे हमने लगा दिया वाऊ, ठीक है? वाऊ अलिफ। लेकिन वाऊ से पहले वाले हरफ की हरकत बदल दी, जबर को हटा के हमने पेश लगा दिया, तो बन गया अनजलू, ठीक है? जी। अनजला वाहिद मुजक्कर गायब। जब हमने इसका तस्निया बनाना है, इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक अलिफ इसके आगे बढ़ा दिया, तो तस्निया को बन गया अनजला। फिर जब हमने जमा मुजक्कर गायब बनाना है तो क्या किया, ये पूरे का पूरा लिख के इसके आखिर में बस वाऊ अलिफ बढ़ा दिया। तो ये करना है कि वाऊ की वजह से फिर जो वाऊ से पहला हरफ है उसको पेश लगा देंगे। तो ये लाम है ना, वाऊ से पहले हमने लाम के आगे वाऊ अलिफ लगाना है ना, वाऊ से पहले लाम आ रहा है, लाम पर जबर है तो वाऊ की वजह से उस पर पेश लगा दी, वो बन गया अनजलू। इसी तरह जब ये अगला मुंह हमारे पास है ना, अगर हमें ये कह दिया जाए कि आप इससे बनाइए तस्नीया का सीगा, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने आराम से इसका वाऊ अलिफ हटाया, ठीक है?
वाउ अलिफ हटा के अलिफ लगाना है तस्निया का। तो आपको पता ही है अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, ठीक है। अलिफ से पहले हमेशा ही जबर होगा तो अलिफ पढ़ा जाता है, वरना अलिफ पढ़ा नहीं जाता। तो हम इस पेश को वापस जबर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा अज़लमा। समझ तो नहीं आ रही? आगे। और जब हमने इसका वाहिद बनाना है अज़लमू, हम आपको अगर पेपर दें उसमें हम आपको ये सिखा दें, तो मैंने आपसे कहना है आप इसको वाहिद में बदलें, वाहिद मुज़क्कर गायब में बदलें इसको। फिर आप क्या करेंगे, आपने आराम से वाव अलिफ खत्म किया, ठीक है। यही अलामत ज्यादा हुई थी ना इसके आगे, वाव अलिफ खत्म कर दिया और मीम की जबर वापस कर दी, तो अज़लमा वाहिद मुज़क्कर गायब बन गया, ठीक है। अच्छा बेटा। तो ये मैंने इसीलिए ये वाला टेबल इस तरह से बनाया है कि ये काम ना यहाँ पे आप लोगों ने करना है इंशाल्लाह, ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। तो आज का हमारा यही काम है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन अच्छा सीखें, जितना सीख सके हम वो हमें इतना अच्छा आता हो कि हम दूसरों को भी सिखाने के काबिल हो सके। तालीम सीखने का यही तरीका है, फिर ही उसका हक अदा होता है कि जो हमने सीखा है वो हम इस अच्छे अंदाज में सीखें कि हम लाजमन इस काबिल हों कि हम दूसरों को भी सिखा सकें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, इसको सुना, इसमें हिस्सा लिया, पढ़ा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम अखवान। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।